करौली से बड़ी खबर आ रही है। गांव में भीषण आग लगने की खबर है। 30 से 40 घरों तक आग ने चपेटे में ले लिए हैं। पूरा का लगभग आधा से ज़्यादा गांव आग की चपेट में आ गया। दमकल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। गांव के कई मवेशी जलकर उनकी मृत्यु हो गई है। कई चारा और अनाज भी जल गया है। आग पर अपडेट ये है कि काबू पा लिया गया है। सुरोड तहसील के सावरे का पूरा गाँव की पूरी घटना है, जहाँ पर करीब 30 से 40 मकान आग की जद में आ गए, जिनकी वजह से मवेशियों को भारी नुकसान हुआ है। उनमें से कईयों की जान चली गई है। कई कुंटल अनाज जल करके खाक हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करौली के इस गांव से, जहां पर करीब 30 से 40 घरों को आग ने अपने चपेटे में ले लिया। भीषण आग का कहर इस गांव में देखने को मिला है। बड़ा नुकसान हुआ है इस गांव में, क्योंकि कई मवेशी आग की चपेट में आने से उनकी जान चली गई है। कई कुंटल अनाज जल करके खाक हो गया। पूरे गांव में आग लगी हुई है। गांव सावरे का पूरा तहसील। आवाजें आप सुन पा रहे हैं, वीडियो में पीछे आवाज आ रही है। पूरे गांव में आग लगी हुई है, यानी लगभग पूरे गांव को इस आग ने अपनी चपेटे में ले लिया। एक जगह से शुरू हुई है आग, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। कई कच्चे मकान इसकी जद में आ गए हैं। कई मवेशियों की इसमें मृत्यु हो गई। कई कुंटल अनाज जल करके खाक हो गया है। करौली से सीधी खबर आपको दिखा रहे हैं। सुरोड तहसील के सावरे का पूरा गांव की ये घटना है, जहां पर कई घर आग की जद में आ गए हैं। बड़ा नुकसान हुआ है और सबसे बड़ा नुकसान मवेशियों की ज़िंदगी का। काफ़ी मवेशी इसमें मारे गए हैं आग की चपेट में आने से। गांव सावरे के पुरा में आग लगी हुई है। जिला करौली, तहसील हिंडौन, सुरोड। करौली से सागर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। सागर, क्या स्थिति है अभी और किस तरह ये आग लग गई, क्या जानकारी लग पाई है? देखिए, मैं बता दूं कि हिंडौन सिटी की जो खेपकापुरा पंचायत है, उसमें सावेर का पूरा गांव है। उसमें लगभग 10 से 15 जो पटोर पोस्ट है, और उसमें उसके आग की चपेट में आ गए। और जानकारी के अनुसार जो पता लगा है, जो गैस सिलेंडर से इसमें आग लगी है। इस आग लगने से चारों तरफ जो जितनी भी उसमें मवेशी थी, कम से कम 3-4 जो मवेशी थी, उसमें उनकी मौके पर मौत हो गई। और जो मकान में जो रखे जो अनाज वगैरह, जो नकदी चारा, जो कपड़ा मकान थे, कपड़ा वगैरह थे, उसमें आग लग गई। जिससे उसके बाद जैसे सूचना दी, तो इसमें हिंडौन जो एसडीएम है, तहसीलदार है, और जो पटवारी या पुलिस मौके पर पहुंची, और दमकल वगैरह मौके पर पहुंची। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद करीब तकरीबन 1.5 घंटे इसमें जो दमकल की जो सहायता ली गई, उसके बाद यह आग पर काबू पाया गया। जी, इसमें आग लगने का मुख्य कारण क्या सामने आया है सागर? क्योंकि एक दो नहीं बल्कि आधे से ज़्यादा गांव को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। क्या चारे में आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके बाद आग बढ़ती चली गई? क्या कारण सामने आया? देखिए, जिस तरीके से जो जानकारी मिली है, इसमें बताया गया जो गैस सिलेंडर में एक आग लगी अचानक। और आग लगने से जिस तरीके से जो पटोर पोषण जो होते हैं, और छप्पर पोष जैसे उसमें घास वगैरह जो लगा रहता है, उसमें आग लगी, तो जिससे आग एकदम भयंकर तरीके से उसमें पकड़ गई। जिसके कारण जो 30 से 40 जो झोपड़पट्टी थे, जो मकान वगैरह, उसमें आग की चपेट में आ गए। उसके बाद जैसे ही अफरा तफरी मची और लोगों में आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा आग लगने से लोगों में हाहाकार मच गई। उसके बाद जैसे ही सूचना मिली, तो दमकल मौके पर पहुंची है, और नगर परिषद के जो कर्मचारी वगैरह जो है, और हिंडौन एसडीएम, तहसीलदार, ये मौके पर पहुंचे। और उन्होंने वहाँ मौके पर पहुंच करके, जैसे दमकल ने आग पर कम से कम 1.5 घंटे उसमें दमकल का सहारा लिया गया। उसके बाद ही आग पर काबू पाया गया। इसके कारण जो इसमें मकान में रखी जो नकदी थी, चारा कपड़ा वगैरह जो भी थे, उसमें जलकर राख हो गए। और जिसमें लोगों की जो भैंस वगैरह थी, वो भी मौके पर उनकी मौत हो गई। जी, कितने मवेशियों की इसमें मृत्यु हुई है सागर? क्या जानकारी लग पा रही है ग्रामीणों के हवाले से? देखिए, ग्रामीणों ने जो बताया, इसमें कम से कम 4 से 5 इसमें जो मवेशी थी, उसमें मौके पर जल गई। क्योंकि एक भीषण आग लगी। भीषण आग लगने के बाद जैसे मौके पर जो 4-5 जो इसमें गाय भैंस जो बंधी थी, उसमें मौके पर 5 जो उनकी मौत हो गई। और उसके बाद ये जो ग्रामीणों को जो जिसमें आग लगी और उनके जो नुकसान हुआ है, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि हमारे लिए कुछ इसमें आर्थिक सहायता दी जाए। जी, शुक्रिया आपका सागर, तमाम जानकारी के लिए। सागर शर्मा रिपोर्ट कर रहे थे करौली।